दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है नाखून है, जबड़े की हड्डी है, स्टेपीज है या फिर नाक की हड्डी है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि स्टेपीज हो जाता है, जो कि आपके कानों में होती है, कड़ में होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो फीमर होती है, जो कि आपके जांग में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है या फिर मैग्नीज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि लोहा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आपका लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि हरे शैवाल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हरे शैवाल, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है, किसमें होता है? पुष्पासन से होता है, दाल या फिर दलों से होता है या फिर अंडाशय से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? कूट फल कौन सा होता है? जल्दी से बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेब हो जाता है, जो कि आपका एक कूट फल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पे। सेवेंथ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो जल्दी से बताएंगे, देवदार से, चीड़ से, माइका या फिर माइकम से या फिर नीटम से। तो यहाँ पर आपका सेवेंथ नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चीड़ से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर पे, तो एट्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो आपका एट नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ग के पौधे में, क्या दिया गया है कि लिखा है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे, तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर पे। टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर टेंथ पे, तो टेंथ नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? क्वेश्चन नंबर 11th का, तो जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? 11th नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि जल हो जाएगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम भारी जल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपका D2O होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे आपका दिया गया है कि पौधे में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है? राइट आंसर देंगे कि पौधे में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का राइट आंसर आपका पूरे पौधे में होती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। लिखा हुआ है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर पे, तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है, संधारी होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है?
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि संधर्री होती है। तो इस बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 15th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई खोपड़ी है, टांग है, भुजा है या फिर मुंह है। तो यहाँ पर अगर हम 15th नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, टांगों में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर पे। 16th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। जल्दी से बताएंगे कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, क्वेश्चन नंबर 16th पे। तो 16th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन प्याज हो जाएगा। ठीक है, प्याज की खेती जो होती है वो किसके यानी कि प्रतिरोपण करके की जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17th नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो कौन सा होता है। भ्रूण पोष होता है, पूर्ण बीज होता है, बीजावरण होता है या फिर फल भित्ति होती है। 17th नंबर का राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि भ्रूण पोष होता है। ठीक है, तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका भ्रूण पोष होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 18 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 18th नंबर। ऑप्शंस दिए गए हैं, कीट है, पक्षी है, जल है या फिर वायु है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीट आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 19th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, ये सभी मतलब कि आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि वह यंत्र, लिखा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, पोटोमीटर है, ऑटोमीटर है, ऑक्जेनोमीटर है या फिर आपका रेस्पिरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑक्जेनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पे। 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। स्टेपीज होती है, फिबुला होती है, टिबिया होती है या फिर फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की 21 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फीमर होती है, जो कि आपके जांघों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। 22 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, निकोटीन है या फिर कैल्विसिन है या फिर आपका एस्पिरिन है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि निकोटीन होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है और आपका चाय में भी आपका निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो भारत की धान्य फसल कौन सी है। गेहूं है, मक्का है, चावल है या फिर ज्वार है। क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चावल है। ठीक है, तो भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है वो आपकी चावल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। जल्दी से बताएंगे, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है। जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या फिर लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। याद रखें, किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि लिटमस जो होता है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। आप सभी चेक करते हुए चले चलेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देखेंगे तो 26 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो क्या वर्णन होता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कवकों के संवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवकों के संवर्धन, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे तो 27 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका हार्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हार्वे, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? अरहर, सोयाबीन, मटर या फिर चना? क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सोयाबीन हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा आपका वनस्पति पाया जाता है, याद रखेंगे, प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पे। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? जल्दी से बताएंगे, मक्का, ज्वार, मटर, चना। क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मटर हो जाएगा, जो कि मटर जो होती है वो आपकी फसल को मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध किससे है क्वेश्चन नंबर 30 पे? 30 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हृदय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हृदय, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 72 बार यानी कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पे। तो 32 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका थिया साइनेंसिस है। क्या है आपका? थिया साइनेंसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मटर पौधा जो है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक साग है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बंधित राइबोसोम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधित राइबोसोम्स द्वारा आपका बी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है, आपका पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताएंगे कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जाइलम आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किसमें उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 36 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? विषाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फफूंदी है या फिर लाइकेन है या फिर जीवाणु है या फिर विषाणु है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि विषाणु है। क्या है आपका? विषाणु आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। जल्दी से जाइए और इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 40 पे। तो 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि डायलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायलिसिस आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आपका दिया गया है कि एजोला है एक। एजोला क्या है आपको बताना है यहाँ पर 41 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका एक जलीय फर्न है। क्या है आपका? एजोला जो है वो आपका एक जलीय फर्न है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका एजोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एजोला आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो 43 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका मेंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मेंजीफेरा इंडिका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पे दिया गया है कि दलहन पौधे संबंधित हैं, तो दलहन पौधे जो हैं वो किससे संबंधित हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका लेग्यूमिनोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लेग्यूमिनोसी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 206 होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य की खोपड़ी कितनी अस्थियां होती हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो 46 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 8 हड्डियां होती, कितनी होती हैं? 8। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 47 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है क्वेश्चन नंबर 47। संसार का सबसे बड़ा पुष्प की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका रेफ्लेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेफ्लेसिया। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 48 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि धान से। ठीक है, खैरा रोग जो है वो आपका धान से संबंधित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 49 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खैरा रोग किसके कारण होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, या फिर ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो खैरा रोग जो होता है वो आपका जस्ता की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे दिया गया है, आपका जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें किससे विकसित होती हैं? तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, या फिर मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि मूलांकुर से। ठीक है, तो जड़ें जो विकसित होती हैं वो आपके मूलांकुर से विकसित होती हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि गाजर है एक, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया है। पुष्प है, तना है, जड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। 51 नंबर की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जड़ है। ठीक है, गाजर जो है वो आपकी एक जड़ होती है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 52 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम है, या फिर मेंजीफेरा इंडिका है, या फिर आपका डोकस कैरोटा कैरोटा है, या फिर ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं, तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मेंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, तो आम का वनस्पतिक जो नाम है वो आपका मेंजीफेरा इंडिका है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन होता है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, वाष्पोत्सर्जन होता है, जड़ों से होता है, सभी वायवीय भागों से होता है, तनों से होता है, या फिर पत्तियों से होता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सभी वायवीय भागों से होता है। किससे होता है? सभी वायवीय भागों से होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखेंगे, दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, जो कि आपका पोटोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटोमीटर। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 55 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन दिया गया है, तनों से, पत्तियों से, फलों से, जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि फलों से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 56 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कब होती है? केवल रात में होती है, केवल दिन में होती है, केवल दिन और रात में होती है, या फिर दिन में अथवा रात में होती है। तो 56 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, तो केवल दिन में होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 57 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्टोमीटर है, रेस्पिरोमीटर है, पोटोमीटर है, और आपका हाइग्रोमीटर है क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका रेस्पिरोमीटर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है, 58 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ट्रिटिकुलम ट्रिटिकम वुल्गेरियर है, या फिर आपका
ट्रिटिकेल है या फिर आपका जियोमेन है या जियोमेज है या फिर आपका धान्य है क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका ट्रिटिकम वुल्गेर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पे। 59 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? जल्दी से बताएँगे। तो आपका 59 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि नींबू जो होता है, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, जितने भी आपके होते हैं, वो आपके विटामिन सी होते हैं और सबसे अच्छा जो होता है वो आपका नींबू होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चावल का दाना क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है, तो जल्दी से बताएँगे 50-60 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका एक बीज होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं मांस के द्वारा, लाइकेन के द्वारा, शैवाल के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है जो कि शैवाल की वजह से जो होता है समुद्र का लाल रंग होता है वो आपका शैवाल की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 62 नंबर पे देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है लिखा है कि मिली क्या लिखा है मिली बग किस फसल से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो मिली बग जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सरसों हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है केसी मेहता है, बी ऑप्शन पे आपका डी डी पंत है या फिर सी ऑप्शन आपका बीरबल साहनी है या फिर आपका डी ऑप्शन पे इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका केसी मेहता हो जाएगा। ठीक है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक जो है वो आपके केसी मेहता है। ठीक है, केसी मेहता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अगर अगर किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सवाल है, जीवाणु है, मांस है, कवक है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर देंगे 64 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं सोयाबीन है, सोरधम है, प्याज है, मक्का है। क्वेश्चन नंबर 65 65 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्याज आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का। तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका एजोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एजोला आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑप्शन पे आपका टेरिडोफाइट्स में है, बी ऑप्शन आपका ब्रायोफाइट्स में है, सी ऑप्शन आपका मनुष्य में है और डी ऑप्शन आपका हाथियों में है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। 67 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका टेरिडोफाइट्स में हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का जल्दी से आंसर देंगे। 68 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं यहाँ पर देखेंगे जैसे ये आपका हार्ट है इसमें आपके 4 कक्ष बने होते हैं। वहीं पर आपके जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं उनके आपके 2 कक्ष पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और जो आपके यानी कि आपके जल और थल दोनों पर रहते हैं उनके 3 कक्ष होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपका धमनी से है, तंत्रिका से है या फिर त्वचा से है या फिर सिरा से है। क्वेश्चन नंबर 69 69 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि धमनी से हो जाएगा। तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, आपका धमनी से मापा जाता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इथिलीन है, ऑक्टिन है या फिर आपका जिब्रेलिन है या फिर ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर देंगे 70 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका इथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इथिलीन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? नाइट्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। जल्दी से राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 71 का।
71 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, सोडियम हो जाएगा। सोडियम को सबसे पहले हम बता दें कि Na से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 11 होता है। वहीं पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो N से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की तो Ca से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर क्लोरीन का 17 होता है, यहाँ पर आप कैल्शियम का बताएँगे कमेंट करके कि कितना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर पे। 72 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि एक सत्य फल परिवर्तित करता है पुष्पासन से या फिर दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर देंगे। 72 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अंडाशय हो जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सुपोषी होता है? सुपोषी कौन सा होता है? ए ऑप्शन आपका दिया गया शैवाल है, बी ऑप्शन आपका विषाणु है, सी ऑप्शन आपका कवक है और डी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर देंगे। 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि शैवाल हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सोपोसी होता है? तो शैवाल जो है वो आपका सोपोसी होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टिक्का रोग किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 की अगर हम बात करते हैं तो 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पे। 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए, आपका साक्सीकोलस है, बी ऑप्शन आपका जोफिलस है, सी ऑप्शन पे आपका टेरिकोलस है और डी ऑप्शन आपका कोप्रोफिलर है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? कोप्रोफिलस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके कवक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 77 नंबर पे। 77 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बादाम है, साइकस है, मूंगफली है, ईख है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि साइकस हो जाएगा। ठीक है, तो साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पे। 78 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन मूंगफली, आपका डी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 79 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि गाजर है एक, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे कि अब ये क्वेश्चन आपको हमने कराया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर पे। तो 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, गेहूं है, मक्का है, चावल है, ज्वार है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर 80 का। 80 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चावल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पे। 81 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? जल्दी से बताएंगे किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? क्वेश्चन नंबर 81 का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सोयाबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोयाबीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पे। 82 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मटर हो जाएगा। ठीक है, मटर जो होती है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पे दिया गया है कि वर्गीकरण क्या लिखा है? वर्गीकरण की आधारी इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? कुल है, स्पीसीज है, या फिर वर्ग है, या फिर ये सभी है? क्वेश्चन नंबर 83 पे। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका स्पीसीज हो जाएगा। तो वर्गीकरण की आधारी इकाई जो है वो आपका स्पीसीज है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे देखेंगे, दिया गया है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 पे। फली है, बीजाणु है, या फिर गूदेदार पुष्पासन, या फिर ये सभी है? क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाता है 84 का आपका सी ऑप्शन हो जाता है, गूदेदार पुष्पासन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 85 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि बीज किससे विकसित होते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर अंडाशयों से है, या फिर बीजांडों से, या फिर परागकोशों से है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि बीजांडों से हो जाएगा। ठीक है, तो बीज किससे विकसित होते हैं? बीजांडों से विकसित होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? क्वेश्चन नंबर 86 का। 86 नंबर का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका सोलेनेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलेनेसी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दिया गया है 87 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि लिखा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे 87 पे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि छाल से। ठीक है, तो दालचीनी जो होती है वो आपके छाल से प्राप्त की जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पे। तो 88 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो किसने किया था। आपके ऑप्शंस दिए गए, आपका मिल्स्टीन है, बी ऑप्शन आपका एडवर्ड जेनर ने, या फिर सी ऑप्शन आपका लुई पाश्चर ने, या फिर आपका डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 पे 88 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो आपका चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखेंगे तो 89 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो क्या कारण है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका ए ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिलस है, बी ऑप्शन आपका माइक्रोबैक्टीरियम है, सी ऑप्शन आपका खमीर है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 पे 89 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका लैक्टोबैसिलस हो जाता है। तो दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण होता है वो आपका लैक्टोबैसिलस होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे देखेंगे तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 90 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका इंडोकार्पन हो जाएगा। ठीक है, इंडोकार्पन को जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 91 91 की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि परमेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिर्गी की औषधि जो होती है वो आपकी परमेलिया से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे देखेंगे तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। जल्दी से बताएंगे कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 पे 92 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका थियासाइनेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थियासाइनेंसिस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 93 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मटर पौधा क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। ठीक है, राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पे। तो 94 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे 94 की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि फलों से होते हैं। तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे प्राप्त होते हैं, फलों से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चावल का दाना क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर भी आप कमेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पिछली अभी यहाँ पर आपको कराया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 96 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 96 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि चीड़ से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 97 पे आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि लौंग होता है क्या। लौंग होता है एक, क्या होता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया। शुष्क शुष्क पुष्प कलिका होता है, बीज होता है, या फिर फल होता है, या फिर छाल होता है। क्वेश्चन नंबर 97 97 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका शुष्क पुष्प कलिका होता है। लॉन्ग जो होता है वो आपका शुष्क पुष्प कलिका होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। 98 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका आवृत्त बीजियों में, बी ऑप्शन आपका कवकों में है, सी ऑप्शन आपका विषाणुओं में है, और डी ऑप्शन आपका जीवाणुओं में है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर देंगे। 98 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जीवाणुओं में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो अधिकांशतः कहाँ पर पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 99 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से। क्वेश्चन नंबर 99 99 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि जड़ों से होती है। ठीक है, तो पौधे का किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो जड़ों से प्राप्त होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर पे। 100 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, माइक्रोप्लाज्मा है, या फिर यीस्ट है, या फिर विषाणु है, या फिर जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर देंगे। 100 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पे। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। जल्दी से बताएंगे, पुष्प क्रम खाया जाता है, पत्तियां खाई जाती है, जड़ खाई जाती है, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे
आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि पुष्पक्रम खा जाता है, ठीक है। तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खा जाता है, तो पुष्पक्रम खा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर पे। 102 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया लॉन्ग होता है, ये क्वेश्चन अभी आपको बताया था, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। 102 नंबर का राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, जल्दी से बताएंगे जड़ कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 पे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका आलू जो होता है वो आपका एक जड़ नहीं होती, बाकी आपका शकरकंद, मूली और गाजर जो होती है आपकी जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर पे। तो 104 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। जल्दी से बताएंगे कि पौधे की वृद्धि के लिए यानी पौधे को ग्रो करने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 16 हो जाएगा। 16 यानी कि 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 105 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 105 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी के कारण होता है। जल्दी से बताएंगे पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 105 पे। तो 105 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका एमजी हो जाता है, ठीक है। एमजी आपका मतलब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं। तो अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि गन्ने में, ठीक है। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं तो गन्ने में पाई जाती हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 पे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि पुष्पक्रम से, ठीक है। तो फूल गोभी के पुष्पक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका यहाँ पर 108 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 पे। तो यहाँ पर आपका बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका आत्सक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर पे। तो 109 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 109 का। तो 109 नंबर पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन चेचक हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक जो होता है वो आपका विषाणु के कारण होता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 110 का। ऑप्शंस दिए गए हैं, पाइनस है, आपका सेड्रस है, जूनिपेरस है या फिर साइकस है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका साइकस हो जाएगा। तो साबूदाना जो होता है वो आपका साइकस से बनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 111 आपका दिया गया है कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है शैवाल, जीवाणु, मांस या फिर कवक। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सवाल से प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपका है वायरस है या फिर बैक्टीरिया है या फिर आपका निमेटोड है या फिर आपका प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। तो दूध खट्टा किस वजह से होता है, आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 113 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाणु संक्रमण के कारण होता है आपका कुष्ठ हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 114 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वाष्पोसर्जन होता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया। जल्दी से बताएंगे जड़ों से या फिर सभी वायवी भागों से, तनों से या फिर पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सभी वायवी भागों से होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वाष्पोसर्जन मापी यंत्र कौन सा है। जल्दी से बताएंगे वाष्पोसर्जन मापी यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, लिखा है कि क्लाइनोमीटर है या फिर पोटोमीटर है, हाइग्रोमीटर है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर देंगे। तो 118 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर आपका पोटोमीटर हो जाएगा, ठीक है। वाष्पोसर्जन मापी यंत्र जो होता है आपका पोटोमीटर होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। आपकी ऑप्शन दिए गए एग्रेस्टोलॉजी है, बी ऑप्शन आपका माइकोलॉजी है, सी ऑप्शन आपका फिलोलॉजी है और डी ऑप्शन आपका पोमोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर देंगे।
119 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका माइकोलॉजी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फिनोलॉजी है, बी ऑप्शन आपका पोमोलॉजी है, सी ऑप्शन आपका एग्रेस्टोलॉजी है, सी ऑप्शन आपका एंथोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 120 पे 120 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पोमोलॉजी हो जाएगा। तो फलों का अध्ययन जो होता है आपका पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।